उपस्थित सज्जनों, भक्तिमती देवियों, जीव का परम धर्म नित्य सत्संग करना है। मनुष्य जन्म का सर्वोत्कृष्ट लाभ ही सत्संग है। बहुत भाग्य से सत्संग प्राप्त हुआ करता है। अभी हम सभी श्रवण कर रहे थे भगवान के दिव्य विवाहों की चर्चा। ये बात सत्य है कि जब वेद भगवान स्वयं भगवान की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं तो भगवान की पत्नियां बनकर के उसकी ऋचाएं उपस्थित हो जाती। आप ये बात निश्चय कर लीजिएगा कि भगवान के निकट जाने के कर्म का नाम ही उपासना है। भगवान के जितने निकट आप आएंगे उसको कहा जाएगा उपासना। उपसमीपम मास्तम मास्ते उपासना। वेद के मंत्र कितने निकट आपको ले जा सकते हैं, उसमें जितने वो मंत्र थे वो 16,100 मंत्र हैं जो आपको भगवान का हाथ पकड़ा देते हैं यदि उस मंत्र में से किसी का भी आश्रय ले लिया जाए तो। उनसे नहीं रहा गया तो वेद के मंत्र मूर्त हो गए। मूर्त मानी मनुष्याकृति में उपस्थित हो गए। हमारे यहां ब्रज में सर्वोत्कृष्ट उपासना गोपी भाव की है। गोपितुम योग्यः गोप्यः लिखा हुआ है। जो भगवान के रहस्य को गोपनीय रखता है अपने हृदय में, वही तो गोपी है। कुछ रहस्य हर जगह प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। हम लोग निकुंज की लीला पात्र को देख करके उपस्थित करते हैं। श्रोता उसका पात्र है या नहीं है, ये प्रवक्ता की जिम्मेवारी होती है। यहाँ आचार्य लोग बैठे हैं पाठ में। स्वामी हरिवंश जी महाराज की परंपरा के शास्त्री जी बैठे हुए हैं। यदि कदाचित हरिवंश परंपरा से बोलें तो श्रोताओं की योग्यता को देख करके ही कथा कहनी चाहिए। हमारे यहाँ की विशेषता है, उपासना के लिए संप्रदाय की व्यवस्था की गई। वैदिक परंपरा से उपासना कैसे की जाएगी, उस मंत्र से क्या मिल सकता है, तो 10 प्रकार की कामनाओं को सिद्ध वो मंत्र कर सकता है। और वो 10 प्रकार की जो कामनाएं हैं वही उसके 10 पुत्र हैं। और प्रत्येक मंत्र से 10-10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। 10 प्रकार की भावनाओं में, पुत्रों में संपूर्ण कामनाएं व्यवस्थित हैं, जिनमें प्रथमतः भगवत उपासना का सबसे बड़ा लाभ भगवत सन्निधि है। भगवान की सन्निधि होना। देखिए, श्रीमद् भागवत का कथाकार कैसा होना चाहिए। हम कथा कहने नहीं आए हैं। तो कल सायंकाल हरिद्वार में थे, पूज्याचार्य जी से चर्चा हुई। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि इनको मैंने बहुत छोटे उम्र में देखा था। तब भी ये बहुत दिव्य संहिता पाठ करते थे। वैदिक परंपरा के बहुत अच्छे विद्वान पंडित हैं ये। फिर 1-2 बार और अवसर मिला इनकी कथा सुनने का, पर वृंदावन में पहले बार में इनसे अभी जितने समय से सुन रहा हूं बैठ करके गदगद हो गया। शास्त्र की क्या परंपरा है उसी के अनुसार आप कथा का विवेचन कर रहे हैं। हमको पता लगा कि कल कथा का विश्राम दिवस है, तो हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। हम लोग रात्रि में ही वहां से चले। बहुत रात हो गई तो मेरठ में रात्रि रुक गए। तो सुबह ही वहां से चल के यहाँ आए। श्री शास्त्री जी अभी बता रहे थे कि भगवान के पाने के लिए जिसने जैसी कामना की उस कामना को पूर्ण ठाकुर जी ने समय पर किया।
चाहे वो ब्रजवासी की कामना हो या द्वारिका वासियों की कामना हो, दुष्ट की भी कामना को भगवान पूर्ण करते हैं, भक्त की तो करेंगे ही। यदि दैत्य की कामना को ठाकुर जी समय पर पूर्ण कर सकते हैं तो हम सब उपासकों की कामना क्यों नहीं करेंगे? इसमें क्या संदेह? दुष्टों की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने समय पर अपने अनेक रूप बनाए। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, और उन सबको त्रस्त देखते हुए उनको स्वस्थ बनाया, उनके चित्त को स्वस्थ कर दिया और वो भी भगवान की शरण को ग्रहण कर लिया। दुष्ट भी जिनकी शरण ग्रहण कर ले वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तो ध्यान देंगे, हम सब अपवर्ग की प्राप्ति के लिए ही ये सब करते हैं। अपवर्ग मानी जहां पवर्ग नहीं है। अपवर्ग का अर्थ क्या है? जहां पवर्ग नहीं होता है। पवर्ग का अर्थ होता है पाप, फालतू का बकवाद, बहस, भाई भतीजा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, यही जहां है उसी को कहा जाता है पवर्ग। इससे जहां बच जाएं, इससे जहां बच जाए उसी को कहते हैं अपवर्ग। नास्ति पवर्गा यत्र, जहां पवर्ग नहीं है, जहां पाप नहीं है, जहां फालतू का बकवाद नहीं है, जहां कोई बहस, जहां भाई भतीजावाद नहीं है, जो है सो मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा, जो मेरा है वो भी मेरा, अर्थात सब कुछ में हमारा अपनापन दिखने लग जाए, वही मोक्ष है सज्जनों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तेरा है ये मेरा है। ध्यान देंगे, पवर्ग से बचना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ तो देवता भी पवर्ग को सदा पास में रखते हैं। हमारे यहाँ एक देवता ऐसे हैं, अभी श्रावण मास चल रहा है, पार्थिवेश्वर अर्चन हो रहा है, पूज्य श्री आचार्य जी सुबह अभिषेक करते हैं नित्य ठाकुर सेवा में। हम लोग जिस परंपरा से हैं, धर्मसंघ वाले गुरुजी की परंपरा से, प्रायः सभी लोग रुद्राभिषेक करते हैं। श्रावण में तो सब करते ही हैं, बकाया अन्य मासों में भी सोमवार को तो सब लोग करते हैं। तो भगवान शंकर ऐसे हैं जो पवर्ग को भी अपने बगल में रखते हैं। एक बात आपको लगेगी तो बड़ी आनंददायक, पर उस पर विचार करना होगा। भगवान शंकर की जब बारात जाने लग गई तो सब लोग तैयार हो गए चलने के लिए। पर ध्यान रखो, हम लोग अपने बेटे की या किसी की शादी करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि भाई भूत प्रेत न चले जाएं, इसमें कोई ऐसे गलत आदमी न चले जाएं जिससे कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। तो सारे के सारे भूत समाज को इकट्ठा खड़ा हुआ भगवान ने देखा और भूत प्रेतों ने कहा, प्रभु हमको कोई अपनी बारात में नहीं ले जाता है, आप ही बताइए, हमको जब कोई नहीं पूछता है तो हमारा क्या होगा? इससे अच्छा तो हमारी जाति समाप्त हो जाए, बहुत अच्छा होगा। भगवान ने कहा, इतनी चिंता की बात क्या है भाई? अरे सबसे आगे तुम लोग होगे हमारी बारात में, हमारी बारात में सबसे आगे तुम लोग हो। उन्होंने कहा, हे नाथ, इन्हीं नयनों से हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। इन नयनन देखनी चाहो नाथ तुम्हार विवाह। ये पवर्ग क्या है? भगवान शंकर के साथ वो पवर्ग है पार्वती। पकार से क्या होगा? पार्वती। फणी भगवान शंकर के साथ
महादेव जी रहते हैं, उनके साथ नागराज जरूर विराजमान होते हैं। पार्वती फणि वालेंदु अर्धचंद्र, पार्वती फणि वालेंदु भस्म मंदाकिनी तथा पवर्ग सहितो देवो अपवर्ग फल प्रदा। पवर्ग को धारण करने वाले भगवान शंकर सदा अपवर्ग देते हैं सबको। ध्यान रखो, वो भले ही पवर्ग को अपने पास रखते हो पर तुम्हें देते पवर्ग नहीं है, अपवर्ग देते हैं। ऐसी कथा का विवेचन करने वाले पूज्य तिवारी जी ध्यान रखेंगे। प्रवक्ता कौन होना चाहिए, मैं इस पर चर्चा करना चाहता था पर विषय अलग चला गया। अधिक समय नहीं लेना है क्योंकि विश्राम दिवस है। और देखो, कथाकार लोगों को माइक मिल जाए तो फिर छूटना बहुत कठिन होता है। सत्य बताएं, लगभग 35 वर्ष कथा करते हो गया है तो वो अभ्यास पड़ा हुआ, अभी तो मशीन गर्म ही नहीं हुई। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सत्यता यह है कि प्रवक्ता जब तक त्यागवान नहीं होगा, अभी बहुत अच्छी बात कही आपने कि ब्रह्म वृत्तिम हरेष्यायाः, ब्रह्म वृत्ति का हरण करने वाला जो है वो कभी भी मोक्ष नहीं पा सकता है। भौतिक कर्मों से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। तृष्णा का त्याग कर देना ही तो मोक्ष है। तृष्णा क्या है? 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा। पुत्र में इष्णा हो जाना, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और दूसरा है अपने को गले से लगा लिया, कुछ मिला जल्दी से रख लिया, किसके लिए है? मेरे बेटे के लिए। दूसरा कोई बच्चा मांगा, तू दूसरा है कोई, ऐसा नहीं। पुत्रेष्णा, इसका त्याग हो जाए मन से। जितने बच्चे दिख रहे समय में मेरा बेटा दिखने लग जाए तो मोक्ष समझ लो सहज सुलभ हो जाएगा। लोकेष्णा, अपनी ख्याति के लिए, मेरी संपत्ति है, लोग जाने कि ये भवन मेरा है। लोगों को ऐसा रहता है। कुंती ने कहा, जन्मैश्वरी श्रुतस्त्री भीर एधमान मद पुमान। अच्छे कुल में जन्म हो जाए तो उसका भी मद हो जाता है। किसी अच्छे कुल में जन्म हो जाए तो उन्हें मद हो जाता है कि मेरा उस कुल में जन्म हुआ है। और भले अच्छे कुल में जन्म नहीं हो, रिश्तेदार कोई अच्छा हो, धनाढ्य, तो उन्हें इसका मद रहता है कि मेरा रिश्तेदार है। एधमान मदः पुमान नैबार हत्या विधातु तुम भाई ताम अकिंचन गोचरा। भगवान आप तो अकिंचन गोचर हो, कुंती कह रही है। भगवान कैसे हैं? अकिंचन के साथ रहने वाले, अकिंचन गोचर। हमको अकिंचन बनना पड़ेगा तब हमारे साथ गोविंद आएंगे। अकिंचन किसे कहते हैं? वो नास्ति किंचित, जिन पर कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन कहें? नहीं, ये अर्थ गलत है। अकिंचन का अर्थ है नास्ति किंचित देहाभिमानम धनाभिमानम वा पुत्राभिमानम विद्याभिमानम। जिनके पास किसी तरह का ना विद्या का अभिमान, ना पुत्र का अभिमान, ना संपत्ति का अभिमान, ना उनके ऐश्वर्य का अभिमान जिन्हें नहीं है, वही ध्यान रख लो भगवान के भक्त हैं, वही अकिंचन है। उन्हें अकिंचन कहा जाता है। भगवान अकिंचन गोचर है। भगवान यदि अकिंचन गोचर हैं तो प्रवक्ता को भी अकिंचन बन के कथा कहनी होगी। सुखदेव जी के देह पर एक लंगोटी भी नहीं थी, ध्यान रखो। आज पैसे के पीछे लोग भागते हैं, कितना रुपया किसने दिया, ये बड़ी विडंबना है। हम लोग टीवी खोलते हैं तो सबसे पहले ये मिलता है, इन्होंने इतने लाख दिया, उन्होंने उतने लाख दिया, उन्होंने ये दिया। तुम किस काम में लगा रहे हो उसको?
कम से कम भगवत सेवा में तो लगाओ, ब्राह्मण की सेवा में लगाओ, गौ की सेवा में लगाओ। जिस नाम से लिया है उस काम में न लगा करके भोग में लगा रहे। अकिंचन गोचर का अर्थ यह है जिन्हें अपनी विद्या का, जिन्हें अपने धन का, जिन्हें अपने ऐश्वर्य का कोई मद नहीं है, अहंकार नहीं है, वो अकिंचन है। और अकिंचन के साथ चलने फिरने वाले को अकिंचन गोचर कहा जाता है। भगवान कृष्ण अकिंचन गोचर है। प्रवक्ता कैसा होना चाहिए? अकिंचन बनेगा तब अकिंचन गोचर उसके हृदय में आएगा। अकिंचन गोचर कृष्ण उसके हृदय में तभी आएगा। सुखदेव जी ने कहा प्रभु आप ही मेरी वाणी बन जाइए, यही तो कहा। सोलंकृशिष्ट भगवान बचांसी में, मेरी वाणी में आप शब्द ब्रह्म बन करके विराजमान हो जाइएगा। वो सुख कोई और मनुष्य नहीं था, न ही पक्षी था। ध्यान रख लीजिएगा, वो पक्षी भी नहीं था, कोई मनुष्य भी नहीं था, फिर कौन था? भगवती वृषभानुनंदिनी की लीला करते समय जो सुख रहा करता था, लीला सुकोशो वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न। श्री वृषभानुनंदिनी जिस तोता को अपने कभी स्कंद पर बिठाती थी, कभी हथेली पर बिठाती थी, अपने हाथ से स्वयं दाडिम के दाने, अनार के दाने उनके मुंह में चुगाती हैं, ऐसा तोता विचार किया कि हे श्री जी आपकी लीला को कौन कहेगा इस दुनिया में। तो श्री जी का आदेश हुआ बेटा तुम्हें ये कथा कहनी है। और ये तोता कोई और नहीं है, ध्यान रखना, ये तोता कोई सामान्य जंतु नहीं है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ही जो शिव रूप में वहां विराजमान रहते हैं, वो सुख रूप में भागवत में विराजमान रहते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं सुखः शिवः त्वमेवाच्च शृण्वन्ति कथामिमा। भगवान अपनी कथा को सुनने और सुनाने के लिए भगवान स्वयं साक्षात शंकर ही सुख बन करके प्रकट हो गए। भगवान शंकर स्वयं सुख बन करके प्रकट हुए। इसलिए अवतीर्णो भगवान साक्षात वृषभध्वज। साक्षात वृषभध्वज भगवान, वृषभध्वज भगवान शंकर ही तो हैं। वही भगवान शंकर यहां सुखदेव के रूप में आए हैं। शंकर का अर्थ है जो सबका कल्याण करने वाला है। सम कल्याणम करोति इति शंकरः। श्रोताओं का भी कल्याण करे और जो नहीं है उनका भी कल्याण करे, वो शंकर हैं। वही शंकर की भावना जब प्रवक्ता के हृदय में आती है तो कथा प्रत्येक श्रोता का कल्याण कर देती है। कौन होना चाहिए प्रवक्ता? ध्यान रखिए, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं संचरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव को इस भारत भूमि में जन्मे हुए अग्रज से कथा सुननी चाहिए। अग्रज कौन है भैया? चार भाइयों का जन्म हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों भाइयों में अग्रज ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण से कथा सुननी चाहिए। ये आज हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य नहीं बल्कि सनातन का दुर्भाग्य है। ये सनातन का दुर्भाग्य है कि ब्राह्मणेतर ब्राह्मण की वृत्ति का हरण कर रहे हैं।
ध्यान रखिए, ब्राह्मण यदि सूझ हाउस बनाएगा तो निश्चित ही कोई शूद्र कथावाचक बनेगा। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है। बहुत सावधानी से हमें व्यापार अपनाना चाहिए, पर लोगों ने कथा को व्यापार रूप में परिवर्तित कर दिया है। कथा व्यापार नहीं होना चाहिए। व्यापार की रक्षा कथा है। कथा से व्यापार का रक्षण हो सकता है, व्यापार का शुद्धिकरण हो सकता है, पर कथा व्यापार नहीं हो सकती। कथा के उपस्थित धन से यदि आपने गौपालन और विप्र पालन नहीं कर पाया, आज वैश्विक बीमारी से सारा विश्व त्रस्त है। ये स्थिति जो बनी है, 2 वर्षों से कम कथाएं हो रही हैं। ये क्या है? क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि हम लोगों का खान पान शुद्ध नहीं रह गया, खड़े होकर के खाने लग गए। मैं आपको सत्य बताऊं, हम लोग बाल्यावस्था में जब कथा कहने जाते थे, काशी में रह करके कुछ काल तक अध्ययन करने का अवसर मिला। जब कथा कहने जाते किसी मारवाड़ी बंधु के यहाँ, तो वो कहते थे, महाराज जी भले ही पाठ करने वाले आपके आचार्य हैं, पर आप स्वयं पाठ करोगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। तो हम लोग पूरा पाठ 8 घंटे पाठ करते थे। आजकल तो 3 घंटे में ही पाठ हो जाता है। पंडित जी महाराज पलट देते हैं पन्ने, फटाफट फटाफट। बुरा ना मानना, ब्राह्मण देवताओं, ये लोग तो सुबह 4-5 घंटे सुबह करते हैं, फिर साथ में भी कथा का दर्शन करते हैं। कथा दर्शन श्रवण बहुत अनिवार्य है पाठक के लिए। तो भाई उन मारवाड़ी बंधु ने हमसे कहा, बोले महाराज जी आप जब पाठ करोगे तो हमारी कथा सफल हो जाएगी। तो 8 घंटे हमको लगता था पाठ में। अभ्यास तो था नहीं जल्दी से पाठ करने का, तो बड़े धीरे 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 श्लोकों को, बहुत कथा में बोलने का अभ्यास था, आराम से श्लोक बोलना। उसी अभ्यास से बोला गया। धीरे 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 8 घंटे में पाठ हो तो 4 घंटे सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक कर लें, फिर 9 बजे से कथा प्रारंभ कर दें, 9 बजे से 12 बजे तक कथा सुनाएं, और फिर अपने हाथ से भोजन बनाते थे। आजकल तो कोई भी बनाने वाला हो, कुछ नहीं पूछने की जरूरत, खाओ पियो दूर हो जाओ। ये बहुत बड़ी समस्या हुई है। हमारे पूज्य पिताजी ने कहा कि बेटा कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भोजन अपने हाथ से बना के पाओ। जो ब्राह्मण अपना भोजन बना के नहीं पा सकता, वो ब्राह्मण कैसा? आजकल भोजन बनाने वाला कौन होता है? ब्राह्मण बहुत कम मिलते हैं। बुरा ना मानना, पहले मारवाड़ियों के यहां भी महाराज होते थे भोजन बनाने वाले। बिहारियों का जब से प्रवेश हुआ है, तब से महाराज को हटा दिया गया। अब मारवाड़ियों के यहां महाराज लोग नहीं मिलते हैं, बिहारी मिलता है, और उसकी कोई जाति का पता नहीं रहता है। सर्वाधिक शूद्र होते हैं, वो भोजन बनाते हैं बढ़िया स्वादिष्ट, तो क्योंकि उन्हें पता है गंदे से गंदा कौन सा मसाला होता है, वो डालने से स्वाद आएगा लोगों को। मेरा निवेदन यह है कि जब तक प्रवक्ता का खान पान विशुद्ध नहीं होगा, तब तक श्रोता का कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसे विशुद्ध परंपरा के विद्वान भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ हो, वहां लिखा है श्री तिवारी जी, मनुस्मृति में लिखा है, एतद् देश प्रसूतस्य। एतद् देश प्रसूत का अर्थ है इसी देश में जन्मा हुआ। ये देश कहां से कहां तक है? बोले यावद सरस्वती वहति यावद वहति दृषद्वती। जहां सरस्वती का उद्गम स्थान है और जहां दृषद्वती बहती है। दृषद्वती मानी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से लेकर के सरस्वती तक
और गोमती से लेकर के मानसरोवर तक की भूमि के बीच का जन्मा हुआ जो ब्राह्मण होगा, उसके मुख से कही हुई कथा से श्रोता का कल्याण हो जाएगा। पर आज ये समस्या हो गई। अब कौन कौन कथा कह रहे हैं मत पूछो, हम विरोधी किसी के नहीं हैं, पर जो ब्राह्मणेतर कथा कहते हैं उसके विरोधी हैं। हम खुले मंच पर बोलते हैं और चिल्ला करके बोलते हैं, कभी भी ब्राह्मणेतर से कथा सुनना नरक जाने के रास्ता से कम नहीं है। जो मंच पर बैठकर अशुद्ध हो सकते हैं वो तुम्हारा क्या कल्याण कर सकते हैं? तुम्हारा कल्याण वही कर सकता है जो स्वयं पवित्र है, पवित्र जिसके कुल में जन्म हुआ है, पवित्रता से दीक्षा ग्रहण की। हमने इनको पढ़ाया है, ये हमारे शिष्य भी हैं और हमारे ही नहीं, हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं। हमारे गुरुदेव से इन्होंने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया और जो बचा खुचा था वो हमने भी इनको पढ़ाया। संपूर्ण शास्त्र नहीं हमने पढ़ाया। ऐसे आचार से जब आप कथा सुन रहे हो तो मुझे भरोसा है कि आप बीच में नहीं डूबोगे, आपकी नैया उस पार निश्चित जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। उस पार ले जाने वाले हैं। देखो समय तो बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। बिहारी जी के द्वार में एक भंगिनिया झाड़ू लगा रही थी उस सड़क पर। मारवाड़ी खड़ा खड़ा ऐसे देख रहा था तो भंगिनिया बोली, या उरे में है जाओ या परे में चले जाओ। तो वो सोची कि कुछ नहीं सुना इसने, पर वो सेठ सोचा कि या तो उरे में आए जाओ या परे में चले जाओ। वो सोच रहा था धन्य है बांके बिहारी, उनका कितना दिव्य भाव है जो ब्रजवास कर रहे हैं। और ब्रजवासी कितना धन्य है जो नित्य श्री ठाकुर की सेवा करता है और श्री ठाकुर को अपना मित्र समझता है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पूर्ण सनातन जो ब्रह्म है, जिनका मित्र है वो धन्य है ब्रजवासी। ये सोच रहा था वो। कहां मैं जयपुर का राजा, वो कहां इन ब्रजवासियों की तुलना करूं, इनके चरणों की धूल भी नहीं हो सकता। भंगिनिया ने कहा या औरे में है जा या परे में चला जा। उसने सोचा परे में अब नहीं जाऊंगा, परे में तो राज्य संपत्ति है, सारा धन यदि है तो ब्रजवास में है। आज से ब्रजवास करूंगा और सदा भजन करूंगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम सोचते सोचते जीवन निकाल देते हैं और सत्संग का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे पवित्र परंपरा के कथाकार से विधिवत कथा सुनने का संकल्प करो आज से कि हम प्रतिवर्ष कथा सुनेंगे। और इसी समय हरियाली तीज पर आप प्रतिवर्ष कथा करते हैं, मुझे लगता है 20 साल से आप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ढंग से कथा करते हैं। और ब्रज के प्राय जितने कथाकार यहाँ ब्रज में रहते हैं सब इनकी कथा में प्राय उपस्थिति देते हैं। और जो लोग नहीं होते हैं वो बेचारे इनका निमंत्रण स्वीकार करके वहीं से आशीर्वाद दे देते हैं। तो भैया हमारा तो सौभाग्य है 10-20 मिनट आपकी कथा सुनने का अवसर भी मिला, आप सभी का दर्शन हुआ, वो हम धन्य हो गए। आप सबके लिए मंगल कामना।